नोटिफिकेशंस आते हैं, डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई उनको जाना है यूक्रेन, क्रोएशिया और तुर्की और कौन सी जगहें हैं, साइप्रस जाके लोग कहते हैं कि काम मिल जाएगा, काम करेंगे भी, अच्छे पैसे कमाएंगे। मेरे भाइयों, क्यों यार आप लोग एक एजेंटों के चक्करों में गलत फहमियाँ रखते हो, प्लस क्यों आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। नोटिफिकेशंस आते हैं, डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई उनको जाना है यूक्रेन, क्रोएशिया और तुर्की और कौन सी जगहें हैं, साइप्रस जाके लोग कहते हैं कि काम मिल जाएगा, काम करेंगे भी, अच्छे पैसे कमाएंगे। मेरे भाइयों, क्यों यार आप लोग एक एजेंटों के चक्करों में गलत फहमियाँ रखते हो, प्लस क्यों आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। अगर आप इस वहम में हो कि क्रोएशिया जाके आप 60-70 हज़ार कमा लोगे या साइप्रस जाके आप 60-70 हज़ार कमा लोगे, वीर कामों की इतनी परेशानी है ना, वहाँ पे इतनी परेशानी है कि चीखें निकल जाती हैं, खर्चे नहीं निकलते, इतना ज़्यादा उधर एक्सपेंसिव पड़ता है। अपने भाई की मानो, मत पड़ो इन चक्करों में, मत किसी एजेंटों के ट्रैपों में आओ। क्रोएशिया में आपको पहली बात बताऊं कि वहाँ पे जाने का खर्चा कितना होता है। तो पहली बात तो वहाँ जाने का वीर खर्चा आता है मोटा मोटा 50-1 हज़ार रुपये बस। वीज़ा खुद अप्लाई करो। लोग कहते हैं कि वीज़ा लगवा के देगा एजेंट। वीर मेरे वीज़ा तो ऑन अराइवल है, कौन सा वीज़ा एजेंट लगवा के देगा, खुद सोचो ना। ऐसा कौन सा एजेंट कोप कर देगा कि उसने वीज़ा लगवा दिया। वीर वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है इंडियन पासपोर्ट को। आप साइप्रस जाते हो, साइप्रस नो प्रॉब्लम, आप बहुत ईजिली वीज़ा ले सकते हो साइप्रस का। मोर ओवर टर्की, वीर टर्की में 1.25 लाख रुपये बैंक में दिखाओ फ्रेश पासपोर्ट पर, टर्की का वीज़ा लग जाता है। और क्यों आप एजेंटों को जब आपके पास 5-6 लाख रुपया देने को है ही है, आप कह रहे हो नहीं जी मैं एजेंटों को दूंगा और जाऊंगा। अगर आपके पास इतना पैसा है ही है तो फिर एजेंटों को मत दो, ठीक है। वो पैसों को डालो अपने बैंकों के अंदर, वो पैसों को बैंक में डाल के आप होल्ड करो 1-2 महीने, ट्रांजैक्शन अप एंड डाउन करो, ठीक है। जो भाई भी ITR नहीं भरता ना, जो भाई ने अभी तक ITR नहीं भरी, तो वो ना पहले तो ITR भरे। ITR कितने की भरे? मोर देन 5.5 लाख की, ठीक है जी। 5.5-1 लाख रुपये की ITR वो भरे, टैक्स थोड़ा बहुत भरे, 2,5-3 हज़ार का टैक्स भरे, ताकि एम्बेसी को लगे कि हाँ भाई बंदा बिजनेस करता है, कुछ काम करता है, ठीक है। और उसके बाद जस्टिफिकेशन हो जाएगी एटलीस्ट एम्बेसी पे कि हाँ भाई इसके पास अगर ITR है तो ये खुद का व्यापार कुछ ना कुछ करता ही है। और 4-5 लाख रुपए भी एजेंटों को देना है ना, उससे अच्छा आप ITR भरो। कितना खर्चा आ जाएगा यार ITR भरने का? अगर आपका CA हो 2,000 रुपये CA ले लेगा मैक्सिमम, 2-3 हज़ार रुपये आपका टैक्स चला जाएगा, 4-1 हज़ार रुपये, वो भी साल का देना है। 365 दिन में अगर आप 4,000 रुपये दे रहे हो तो क्या वो बैड डील है? वो बहुत बढ़िया डील है। उसके बाद अपने जो बैंक बैलेंस आपने एजेंटों को पैसे देने हैं, आप अपने पास रखो वो पैसे, कोई एजेंटों को मत दो। क्रोएशिया आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो, मॉन्टीनीग्रो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। आपको क्या इस बारे में पता है? मॉन्टीनीग्रो क्रोएशिया का नेबर कंट्री है। यहाँ से आप जाओ जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, ठीक है जी। अज़रबैजान से वहाँ से आप मॉन्टीनीग्रो क्रॉस कर सकते हो लैंड बॉर्डर से। और अगर आप जॉर्जिया में हो, आप जॉर्जिया में पहुँच के क्रोएशिया की एम्बेसी में जाओ, डायरेक्ट एम्बेसी में जाओ, उनको बोलो मुझे वीज़ा चाहिए। 1-1.25 लाख रुपये आपके बैंक में हो, अपनी बैंक की ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, एम्बेसी में जाके सबमिट करो। कोई ITR नहीं लगनी, कोई कुछ नहीं लगना, और उनको बोलो मुझे टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। वहाँ से आप मॉन्टीनीग्रो पहुँचे, मॉन्टीनीग्रो से क्रोएशिया चले जाओ, क्रोएशिया मॉन्टीनीग्रो से वीज़ा अप्लाई कर लो या अपना इधर से ले जाओ, कोई मसला नहीं है वीरे। क्रोएशिया का मत खर्चो इतने पैसे एजेंटों के चक्करों में। तो पहली बात आप लोग आओ ही मत, मैंने आपको 100 बार बोला है, एजेंटों के चक्करों में मत पड़ा करो। एजेंट
जो काम 7-8 हज़ार रुपये का होता है ना, वो एजेंट आपसे 5 लाख रुपए ले लेता है और आपको पता भी नहीं लगता, और आप इतने भोले लोग हो कि नहीं जी किसी तरह से हम बाहर चले जाएं। फिर बाहर चले जाओगे मगर हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप क्या करते हो, मैंने लोगों को देखा है साउथ कोरिया में, मैंने लोगों को देखा है, लोगों ने क्या किया, फिर 11-11 लाख रुपए 8-8 मैंने बैठा उनके साथ, बैठ के खाया पिया हूँ हम लोग, और वो अपना हमारे को बताते हैं, फिर मैं 11 लाख दे के आया हूँ, मैं 8 लाख दे के आया हूँ, मैं 10 लाख दे के आया हूँ। फिर वो 10 लाख 11 लाख दे के आने के बाद उन्होंने पता किया क्या है, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। पहले उन्होंने 10 लाख बनाए हैं, 10 लाख कमाए हैं, उसके बाद जाके उनको वो प्रॉफिट में आए हैं। 10 लाख रुपए वो कर्जे पे उठा के लाए, 10 का उन्होंने 12 तो देना ही होगा, 13 लाख तो देना ही होगा। पहले उन्होंने 12 के 13 दिए, वो मतलब जब इधर आए वो तो प्लस में नहीं आए, वो माइनस में आए, माइनस से धीरे धीरे वो प्लस में हुए, और प्लस में होने के बाद वो उनको कई साल लग गए। ये कोरिया का मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी उन्होंने कैसे उतार दिए 10 लाख रुपए, फिर कोरिया में ज़बरदस्त कमाई है, इसमें कोई शक नहीं है। बंदा 2-2 लाख रुपया घर भेज देता है। ऐसे ऐसे मैंने कोरिया में बंदे देखे हैं जो हर महीने रिकॉर्ड रखते हैं कि मैंने 2 लाख रुपया इंडिया में फेंकना ही फेंकना है, 2 लाख रुपया इंडिया में देना ही देना है। ऐसे ऐसे बंदे कोरिया में बैठे हैं। तो 2 लाख रुपये जो बंदा इंडिया भेज रहा है, कुछ तो वो अपने लिए रख रहा है, खर्चे कर रहा है, खाना पीना रेंट देने सब कुछ करने, तो फिर वो कमा रहा है ना, वो इसलिए दे रहा है। समझ रहे हो, इतनी कमाइयाँ कोरिया में हैं। जो बंदे 8-8 10-10 लाख रुपए दे के आते हैं वो माइनस में आते हैं, फिर वो पहले अपना जोड़ते हैं, शुरू होते हैं, उसके बाद वो 2-2 साल लग जाते हैं उनको प्लस होने में। अब मैं आपको अपना बताऊं मैं कैसे आया। वीर, अपने पास भी एक बंदा है जो सिर्फ फाइल तैयार करता है, ठीक है, उसको मैंने कुछ दिए होंगे 9-1 हज़ार रुपये, क्योंकि फ़ाइल में वो एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने उसको फ़ाइल तैयार करने के पैसे दिए। मैं कहा वीर तू ज़बरदस्त मेरी फ़ाइल बना दे। पेपर की मेरे पास कोई कमी नहीं थी, बैंक बैलेंस की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। 8-1 लाख रुपये मेरे बैंक में था, 9-1 लाख लगा लो, 9,20,000 मेरे बैंक में था। तो ITR मैं भरता हूँ 6-6 लाख से ऊपर की, 6.5 लाख 7 लाख इतने की मैं ITR भरता हूँ पिछले 5 साल से। मैं खुद भी कहता हूँ कि मेरे पेपरों में कोई कमी नहीं है, ठीक है जी। आप अगर 3 लाख रुपये अभी रखते हो बैंक में, 2.5 लाख में 3 लाख मिनिमम बेसिक लगा के चलो, हाथ चिल्ड हो गए यार। अगर आप 3-1 लाख रुपये अभी बैंक में रखते हो ना वीर, आपका वीज़ा कहीं नहीं गया। ITR अगर आप 5.5 लाख 6 लाख से ऊपर की भर रहे हो ना वीर, आपका वीज़ा कहीं नहीं गया, ठीक है। मैंने उस लड़के से सिर्फ फाइल चार्ज करवाई थी, तैयार करवाई थी, 9-1 हज़ार रुपये उसने लिए थे, 9500 के आसपास उसने लिए थे। वीज़ा वीर मैंने खुद VFS में जाके अप्लाई किया था कोरिया का। मैंने 1 रुपया किसी बंदे को, किसी एजेंट को नहीं दिया। दिल्ली का मैं बंदा हूँ, ठीक है जी, दिल्ली में मैं रहता हूँ। जाके मैंने वीज़ा अप्लाई कराया, वीज़ा दिया, और करा मैंने क्या वीर, एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया। मैं हर किसी को यही रिकमेंड करूँगा, जो भाई भी आके वीज़ा अप्लाई करेगा वीर, एक्सप्रेस एंट्री में वीज़ा अप्लाई करना। वीज़े की आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री वालों की सुनवाई जल्दी होती है। उनको पता है कि भाई जो बंदा एक्सप्रेस में पे कर रहा है ना, तो वो बंदे को या तो ज़रूरी नीड होगी, या उसके आगे ट्रैवल प्लान्स होंगे, या ऑलरेडी उसके पास पैसा है तभी वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, और 2200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है, इंडिया के। तो अब अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो फिर मैं प्लस में ही आया हूँ। एक तो मैंने किसी एजेंट को पैसे नहीं दिए। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे काम करना तो मैं अगर करूँगा भी ना भी, तो यहाँ से लेके ही जाऊँगा। मैंने ये नहीं करना कि मैंने पहले अपने कर्जे उतारने हैं। तो ये प्लस पॉइंट होता है खुद सेल्फ आप करने का। वीर मेरे सेल्फ ही करो। आई वुड पर्सनली रिकमेंड टू ईच एंड एवरी वन, जो भी हमारा यूथ है, पंजाब का, हरियाणा का, कैथल का, दिल्ली का, यूपी का, राजस्थान का, ये सारे भाई मेरे को देखते हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान भाई सल्यूट है जी, ठीक है जी। आप लोग भी बड़े इधर आके एफर्ट करते हो और बड़ी मेहनतें कर रहे हो, बड़े मैं पाकिस्तानी भाइयों से मिला हूँ। एक मेरे को आया मैसेज के स्टूडेंट वीज़े के ऊपर वीडियो बनाओ कि उन्होंने स्टूडेंट वीज़े पे आना है। तो ठीक है वीर, उस भाई को भी मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे को इधर इंडियन स्टूडेंट मिलेगा जो इधर काम कर रहा है, उससे मैं मिल के उसका एक इंटरव्यू लेके आपके लिए करूँगा कि क्या उसका प्रोसेस होता है। स्पॉन्सर्स लेते हैं, स्पॉन्सर्स मीन्स स्कॉलरशिप वो लेता है, तो क्या उसका प्रोसेस होता है। तो ये सारा स्टूडेंट के ऊपर मैं बड़ी जल्दी वीडियो बनाऊँगा और बड़ी जल्दी उस भाई को भी देखने को मिलेगी। तो वीर एजेंटों के चक्करों में मत पड़ो। और एक भाई मुझे कहता कि यार किसी एजेंटों को पैसे वीर मेरे मत दो, खुद करो, अपना काम कर सकते हो, आप पहुँच सकते हो,
बाकी स्मोक देखो यहाँ पे कितना हो गया। सामने से मैं आया था वो कुछ नहीं दिख रहा, इधर सामने देखो फिर कुछ नहीं दिख रहा। हो सकता है आज बर्फ़ पड़ जाए, कुछ नहीं पता कोरिया के वेदर का, कब बर्फ़ पड़ जाए वीर, कब क्या हो जाए। ठीक है जी, करो आप फन, करो आप इंजॉय, कोरिया पहुँचो वीरे। क्रोएशिया, साइप्रस, इनके चक्करों में एजेंट लोग आपको सिर्फ पागल बनाते हैं वीर। 50-1,000 रुपये का मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 50,000 रुपया आपका पहुँचने तक बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि एम्बेसी फ़ीस और वीज़े के 50,000 है। 50,000 ये है कि वीज़ा अप्लाई करके, फ़ाइल को तैयार करके, प्लस टिकटें ले के पहुँचने तक का मैंने आपको बताया 50-1,000 लगता है। तो ये आपका खर्चा है वीर, समझदार बनो। अगर आप भाइयों को मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है ना वीर, तो प्लीज़ उन तक पहुँचाओ कि माँ बाप की कमाई हुई मेहनतों के पैसे ना बच्चे एजेंटों के चक्करों में आके एजेंटों को ना दे दें, क्योंकि माँ बाप ने कमाया तुम्हारे लिए और तुम माँ बाप के चक्करों में एजेंटों को पैसे पहुँचा दो। माँ बाप भी बेचारे खाली हो जाएं और उम्मीद रखें कि बच्चे हमारे वहाँ जाके कुछ करेंगे, सेटल हो जाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं है, मेरी मानो बात। ग्राउंड रिपोर्ट में भाई आपका कोरिया में दे रहा है खबरें। पहुँचो तो कोरिया पहुँचो, कोरिया में वादू कमाई है, जीवन मिलते हैं और पैसा आप 1 लाख रुपया बचा के घर भेज सकते हो, इतना पैसा है कोरिया में। ठीक है जी, मेहनत करो, नो प्रॉब्लम है। जो जिस बंदे को वीज़ा जीवन मिल जाता है पहली बात तो हर किसी को मिलता है, इस चीज़ में मत रहना कि किसी को मिलता है जीवन रिजेक्ट हो जाते हैं। हर किसी को जीवन वीज़ा वीर मेरे मिल जाता है। जो कामों पे लग जाता है वो 1 लाख रुपए तो घर डाल सकता है। उसके बाद वो अपने इधर खर्चे करने, अपने एक्सपेंसेस करने, गाड़ी लेनी, गाड़ी के खर्चे, आईफोन की किस्तें जो हैं वो देनी, और एक दिन की कमाई में ना आपकी आईफोन की किस्त निकल जाती है, EMI जिसको बोलते हैं। तो ये सारा इनका प्रोसेस है वीर। और जो भाई से आइल्स नहीं होती वो तो कोरिया बेस्ट है, जिनसे आइल्स होती है तो फिर तो फिर अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर की कंट्रियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, अपना जो प्रोसेस है वीर 15 दिसंबर तक मैं हूँ अब कोरिया में। अब आपको जो मैंने लास्ट अपनी क्रिसमस वाली वीडियो में भी प्रॉमिस किया था कि मेरी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि मैं अपना क्रिसमस और न्यू ईयर कोरिया में मनाऊं, तो मैं अपना वीज़ा कोरिया से ही एक्सटेंड कराऊंगा। अगर तो मेरा कोरिया का वीज़ा एक्सटेंड होता है, आप भाइयों को देखने को मिलेगा कि कोरिया में आके आपके भाई ने कैसे अपना टूरिस्ट वीज़े को एक्सटेंड करा लिया और न्यू ईयर क्रिसमस इधर मनाया। न्यू ईयर के भी आगे सीरीज़ आएंगी, क्रिसमस की आएंगी, जनवरी में जापान वगैरह का टूर लगेगा। तो इंडिया कब जाना होगा ये तो नहीं पता, बट ये है कि वीर अभी 4-5 कंट्रियाँ मैंने कवर करनी है। मैंने ऑल दो टारगेट लिया था इस साल का कम से कम 15 कंट्रियाँ कवर कर लूँगा, तो 7-8 कंट्रियाँ मेरी हो चुकी हैं ऑलरेडी, बाकी बची हुई हैं। तो इस साल के अंदर इस साल तक तो कोरिया में ही हूँ मैं, तो साल की स्टार्टिंग में मैं ऑलमोस्ट 15 कंट्रियाँ कवर कर लूँगा। उसके बाद 2023 में जो टारगेट लेंगे वो और नई 15 कंट्रियों का लेंगे, 15 से 20 कंट्रियाँ कवर करेंगे, घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कमाएंगे। जो मेरा कमाना है, कैसे टूर मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी वीडियो भी मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठ के वीडियो बनाऊँ कि आपको कि यार मज़ा आ गया। तो अपने बारे में मैं आप शेयर करूँ, अपने एक्सपेंसेस के बारे में शेयर करूँ, अपने कामकाज के बारे में शेयर करूँ, तो वो मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगा। कुछ ऐसी लोकेशन में बैठ के, या स्नोफॉल अगले वीक पड़ेगी तो स्नोफॉल में बैठ के, ताकि आप व्यू के भी नज़ारे ले सको और मेरी लाइफ के भी नज़ारे ले सको। बाकी अभी तो मेरी हाथ के नज़ारे हो रहे हैं। अभी मैं चलता हूँ वीर अंदर। जो भाई भी अभी तक जुड़े हुए हैं, जिनको अच्छे मैसेजेस मिले हैं वीर, स्प्रेड करो, आगे फैलाओ जिनको इस मैसेजेस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच जो भाई अभी तक जुड़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।